प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सभी भाई बहनों पर सदा होती रहे। मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरे प्रियो, आज मैं आपके लिए जो बाइबल का वचन लेकर आई हूँ वो हमें परमेश्वर की इच्छा जानने में मदद करेगा। हमारा हमेशा यही प्रार्थना रहता है कि हमें परमेश्वर से अपना छुटकारा चाहिए, हमें परमेश्वर से प्रार्थना का उत्तर चाहिए, हमें हीलिंग चाहिए, हमें चंगाई चाहिए, हमारा पति बदल जाए, हमारी फाइनेंस अच्छी हो जाए, मैं चंगा हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं। हम हमेशा परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थनाओं की लिस्ट लेकर जाते हैं। हम हमेशा अपनी इच्छाओं को रखते हैं। हम सिर्फ अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के आगे रखते हैं। हम सिर्फ अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के आगे रखते हैं। लेकिन कभी भी हमने परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, आखिर परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। तो मेरे प्रियो, आज का जो हमारा बाइबल वचन है वो इसी बात को लेकर है, जिसका टाइटल है परमेश्वर क्या चाहता है। आज इस वचन से हम जानेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों से आखिर क्या चाहता है। परमेश्वर के लोग ऐसा क्या करें कि जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। और आप जानते हो वो राजाओं का राजा है, वो पृथ्वी का कर्ता धर्ता है, वो आकाश और पृथ्वी को रचने वाला, स्वर्ग को रचने वाला परमेश्वर है। अगर वो प्रसन्न होगा तो कायनात की सारी खुशियां आपके कदमों में होगी। यदि आपका घुटना परमेश्वर के सामने टिकेगा, यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे, तो परमेश्वर आपके झोली में वो हर हीलिंग, हर खुशी, हर सामर्थ्य को, हर मस्से को, हर ग्लोरी को आपकी झोली में वो डालेगा। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब आप ये जानेंगे कि आखिर परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। तो परमेश्वर की इच्छा जानना बहुत जरूरी है। इसी वचन को जानने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए आज हम पढ़ेंगे पुराने नियम से मीका अध्याय 6 का वचन 6 से लेकर 8 तक। और हम जानेंगे इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर अपने लोगों से क्या कह रहे हैं, आखिर परमेश्वर अपने लोगों से क्या चाहते हैं। हालेलुया। तो आइए हम वचन को शुरू करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दे दूं? हे मनुष्य, वे तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय के काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। आमीन। मेरे प्रियो, हम इस वचन को गहराई के साथ समझेंगे। परमेश्वर के जो लोग हैं, जो इजरायली हैं, जो याकूब के घराने के लोग हैं, यानी हम लोग, हम इजराइल के हैं, हम अब्राहम की संतान हैं। हमारे पूर्वज आदम अब्राहम है, क्योंकि हम यीशु के ब्लड से जन्मे हुए हैं। हम बपतिस्मा ले चुके हैं, हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। तो अब हम यीशु की, अब्राहम की ब्लड लाइन में आ चुके हैं। तो परमेश्वर के जो लोग हैं, जो इजरायली लोग हैं, वो परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे यहोवा परमेश्वर तू खुश हो जाए। क्या मैं होम बलि लेकर आऊं, या मैं बछड़े को लेकर आऊं तेरे सामने, या मैं तेल की लाखों नदियों को लेकर आऊं जिससे तू प्रसन्न हो जाएगा, या मैं अपने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पहलौठे बेटे को लेकर आऊं और अपने जन्माए हुए को मैं तेरे सामने बलि करके दे दूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर से परमेश्वर के लोग पूछ रहे हैं, यानी हम लोग, कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी प्रार्थना का उत्तर आ जाए। कभी कभी आप भी अपने मन में परमेश्वर से ये सवाल जवाब जरूर करते होंगे। आप परमेश्वर से पूछते होंगे कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरी प्रार्थना का उत्तर आ जाए। जो पास्टर आपको बताता है उपवास करो, आप उपवास करते हो। कोई पास्टर आपको बताता है इतने रोजे रखो, उस चर्च में जाओ, उस पास्टर से लेहन करवाओ, दशमांश दो, वहां पे बहुत सारा पैसा दो, इससे आपका छुटकारा हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग भी यही कह रहे हैं, यानी आपके मन में भी यही बातें चलती हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर दान, पूजा पाठ या धार्मिक कर्म कांडों से प्रसन्न नहीं होता है। ये परमेश्वर का एक तरफा चीज है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप संगति में जाते हो, चर्च जाते हो, उसके बाइबल को पढ़ते हो, पवित्र शास्त्र में लिखे हुए इसके वचनों को पढ़ते हो, दशमांश देते हो। ये एक धार्मिक कार्य है।
मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके धार्मिक कार्यों से पहले आपके जीवन को देखता है कि आपका जीवन कैसा है। आपके धार्मिक कार्य बाइबल पढ़ना, आपके धार्मिक कार्य हैं गले में क्रॉस लटकाना, आपके धार्मिक कार्य हैं फरीसियों की तरह लंबे लंबे चोले पहनना, सफ़ेद कपड़े पहनना, पास्टर की उपाधि पे बैठना। आप लोगों के जो धार्मिक कार्य हैं वो है संगति में जाना, रोजे रखना, दशमांश देना। ये सब धार्मिक कार्य गिने जाते हैं। ये भेंटें भी, ये धार्मिक कार्य भी तभी स्वीकार होती हैं जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर बलि से प्रसन्न नहीं होता है। तो परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? अब आपका अगला सवाल होगा कि यदि हम ये भी सब ना करें तो परमेश्वर के लिए आखिर हम ऐसा क्या करें कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए? तो मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप बाइबल ना पढ़ें या आप दशमांश ना दें या परमेश्वर के भवन के लिए, कार्य के लिए खड़े ना हों। मेरे प्रियो, ये एक धार्मिक कार्य है। ये भी तभी स्वीकार होंगे जब आप परमेश्वर के कामों को, उसकी इच्छा को, उसकी योजना को जानेंगे और उसके लिए आप खड़े होंगे, उसे अपने जीवन में लागू करेंगे और पूरा करेंगे। जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, उसकी इच्छा को जान जाएंगे, तभी आपके धार्मिक कार्य, चाहे वो बाइबल पढ़ना हो, चाहे वो उपवास रखना हो, चाहे वो चर्च जाना हो, चाहे वो दशमांश देना हो, आपके धार्मिक कर्म कांड भी तभी सफल होंगे जब आप परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसके मुताबिक चलेंगे। परमेश्वर आपके बलिदानों से पहले, आपकी भेंटों से पहले आपका जीवन देखता है, आपका चरित्र देखता है कि आप कैसे हैं जीवन में। हालेलुया। तो आइए हम आगे जानेंगे कि आखिर परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है। अब परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है, हे मनुष्य, वे तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता के द्वारा अपने लोगों से बात कर रहा है। तो परमेश्वर कह रहा है कि हे मनुष्य, मैं तुझे बता चुका हूं कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़कर और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर ये 3 चीजें आपके जीवन में चाहता है। पहली क्या है? आइए हम इस वचन को 3 खंडों में समझेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या क्या चाहता है और हम अपने जीवन में इसे कैसे कर सकते हैं। पहला क्या है? परमेश्वर क्या चाहता है कि हम न्याय से काम करें। परमेश्वर कहता है तू न्याय से काम कर, यानी आपका जो जीवन है वो एक ईमानदार, एक वफादार, एक निष्पाप, निष्कलंक जीवन होना चाहिए। आप न्यायी होने चाहिए। यहाँ अदालत के न्याय की बात नहीं हो रही है। आपका जो जीवन है, आप लोगों के साथ जब चलते हैं, आप लोगों का अमीरी गरीबी में पक्षपात ना करें कि आपके दोस्त अगर अमीर हैं और कोई उसमें से गरीब है तो आप उसके साथ उठ बैठ नहीं रहे हैं, या कोई आपका पड़ोसी गरीब है तो आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। आपको अपने पैसे का घमंड है और आप अमीर और गरीब में फर्क कर रहे हैं। आप, परमेश्वर कह रहा है कि तू न्याय कर, सबको एक समान प्रेम कर, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो बीमार हो या चंगा हो, चाहे वो तेरा पड़ोसी हो या तेरा रिश्तेदार हो, चाहे वो तुझे जानता हो या अनजान हो। तो परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को जानकर न्याय का जीवन जी। तू विधवाओं की सुधि ले, तू अनाथों की मदद कर, तू गरीबों की मदद कर। जहां पर परमेश्वर के कामों का विरोध होता है, लोगों को मारा पीटा जाता है, वहां तू उनके लिए खड़ा हो, यानी तू न्याय कर। मेरे प्रियो, दूसरा जो परमेश्वर का आज्ञा है, आगे लिखा है, और कृपा से प्रीति रख। कृपा क्या है? लोगों के प्रति दया करना, उन्हें क्षमा करना, उनसे प्रेम करना। जैसे परमेश्वर ने आपके ऊपर कृपा करी, आपके ऊपर दया करी, आपके पापों को क्षमा करा, उसी तरह से परमेश्वर भी चाहता है कि आप भी परमेश्वर के लोगों पर, अपने भाई बंधुओं पर कृपा करें, उन पर दया करें, उनसे प्रेम रखें। जैसे प्रभु यीशु ने आपके पापों को क्षमा किया है, आप भी परमेश्वर के लोगों को, अपने भाई बंधुओं के पापों को क्षमा करें। अपने दिल में किसी के प्रति नफरत न रखें। आप क्षमा तभी कर पाएंगे जब आपके दिल में प्रेम होगा। तो परमेश्वर यहाँ सबसे पहले क्या कह रहा है कि अपने लोगों से तो प्रेम कर। यदि आप परमेश्वर के लोगों से प्रेम करेंगे तो आप परमेश्वर से भी प्रेम कर पाएंगे। तो आपको नफरत नहीं करनी है, कुड़कुड़ाहट नहीं रखनी है। आपके लोगों के प्रति आपके दिल में दया होनी चाहिए, कृपा होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, क्षमाशीलता होनी चाहिए। आप दूसरों को क्षमा करने वाले होने चाहिए। आप किसी को जलील न करें, हमेशा किसी को गिराने के बारे में ना सोचें। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर आपसे कृपा और प्रीति रखने के लिए कहता है और न्याय का काम करने के लिए कहता है। यानी हमने अभी तक 3 वर्ड पढ़े, न्याय, कृपा और प्रीति। आगे परमेश्वर का वचन हमें कहता है,
अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चल। ये वर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लाइन अगर आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि तू भेंटों को लेकर मेरे साथ चल, ये नहीं कह रहा तो अपने रुपए अपने पैसों को मेरे साथ लेकर चल, वो कह रहा है परमेश्वर के साथ नम्रता से चल। मेरे प्रियो, हम बाइबल में भी देखते हैं कि जो हनोक था वो परमेश्वर के साथ ईमानदारी और वफादारी के साथ चलता था। हम पुराने नियम में उत्पत्ति में जब पढ़ते हैं हनोक की कहानी तो वहाँ पे लिखा है कि हनोक को परमेश्वर ने जीवित ही उठा लिया था, क्योंकि वो परमेश्वर को के सम्मुख अपने आप को जानकर नम्रता वफादारी के साथ और परमेश्वर के प्रति ईमानदारी के साथ वो चलता रहा, और परमेश्वर की दया उसके ऊपर ऐसी हुई कि वो जीवित ही हनोक उठा लिया गया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर यहाँ पर ये कहते हैं कि तो परमेश्वर के साथ नम्रता से चल। आपको अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, आपको अपने जीवन में सब कुछ परमेश्वर के लिए करना है। अगर आप किसी के प्रति वफादार हैं, आप किसी के प्रति प्रेम कर रहे हैं, किसी के पापों को क्षमा कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर सताव भी हो रहा है, तब भी आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं अपना जीवन तेरे लिए जी रहा हूँ। यदि कोई मुझे मारे या मेरी कोई बेइज्जती करे या मुझे कोई जलील करे तो प्रभु उसका न्याय तू करेगा, क्योंकि तू मेरे लिए सबसे पहले है। मैं तेरे लिए सब कुछ प्रभु सहूँगा, क्योंकि यीशु तूने भी मेरे लिए क्रूस को सहा, तूने भी मेरे लिए कोड़ों को सहा, तूने मेरे लिए शर्मिंदगी को सहा। तो प्रभु मैं तेरे लिए सब कुछ सहूँगा, मैं तेरे लिए नम्र बन जाऊँगा। यदि कोई मेरे एक गाल पे थप्पड़ मारेगा तो मैं दूसरा गाल भी कर दूंगा। मैं नफरत के साथ नहीं चलूँगा, मैं क्रूरता के साथ नहीं चलूँगा। मेरे प्रभु, मैं सबसे पहले तुझे अपने जीवन में रखता हूँ। आपको अपने जीवन में परमेश्वर को सबसे ऊपर रखना है और बाकी अपना जीवन, अपने रिश्तेदार, अपने लोग, अपना काम आपको सबसे नीचे रखना है। ये बात ये दिखाती है कि आप परमेश्वर के प्रति कितने वफादार हैं, आप परमेश्वर के साथ कितने नम्र हैं और आप परमेश्वर के लिए सब कुछ सह रहे हैं और परमेश्वर के लिए ही आप अपना जीवन जी रहे हैं। आमीन। तो मेरे प्रियो, इस पूरे अध्याय से हमने ये सीखा, इस पूरे चैप्टर से हमने ये सीखा कि परमेश्वर बड़ी बड़ी भेंटों से, बड़े बड़े दानों से प्रसन्न नहीं होता है। वो कभी भी किसी मनुष्य की बलि नहीं चाहता है या किसी जानवर की बलि नहीं चाहता है। वो ये चाहता है कि उसके जो लोग हैं, उसके जो बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर ने जिसके लिए लहू बहाया है, वो लोग परमेश्वर के साथ हमेशा वफादार रहें, परमेश्वर के लोगों के साथ हमेशा न्याय और कृपा और दया और प्रेम का जीवन वो बिताएं और पाप का जीवन छोड़ें। पाप का जीवन छोड़कर आप दया, प्रेम, क्षमाशीलता का और ईमानदारी का, वफादारी का जीवन आप परमेश्वर के साथ जिएं। यदि आप ऐसा जीवन जीते हैं, आप पाप, व्यभिचार, नशा, चुगली, नफरत, क्रूरता, ये सब आप धोखेधड़ी, ये सब चीज़ें जब आप छोड़कर परमेश्वर के प्रति वफादार और पवित्र जीवन जब आप जीने लग जाते हैं, तब उस समय आपका सुसमाचार का काम भी सफल होता है। आप जिस किसी काम में हाथ लगाते हैं वो काम भी आपका सफल होता है। आपके दशमांश की भेंटें भी प्रभु स्वीकार करता है। आपकी प्रार्थना का उत्तर भी आता है। आप अपने हीलिंग और छुटकारे को भी ले पाते हैं। हालेलुया। तो आज के वचन से हमने क्या सीखा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। यदि हम ये सब चीज़ें करेंगे तो हमारी प्रार्थना का उत्तर, हमारा छुटकारा आने से कोई भी रोक नहीं सकता है। आमीन। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अब समझ गए होंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है। आज आप परमेश्वर की इच्छा को जान गए हैं। तो परमेश्वर की इच्छा को जानने के बाद मेरा विश्वास है कि आप आज से ही ऐसे ही जीवन को जीना शुरू करेंगे और प्रभु यीशु आपको इस जीवन को जीने के लिए सामर्थ्य देगा। आपको ये जीवन जीने के लिए वो ताकत देगा, बुद्धि देगा, मसा करेगा, अगुवाई करेगा। हालेलुया। तो प्रभु आपको इस वचन के सुने और पढ़े जाने के लिए बहुत बरकत और आशीष दे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में आमीन लिखें। पहली बार वीडियो पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं हर दिन आप सभी के लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आती रहती हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू कलीसिया।